हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले बोर की परमाणु मॉडल। बोर की परमाणु मॉडल क्या है, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में किन किन बातों को प्रस्तुत किए थे, उन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे जो नील्स बोर ने दिए थे। पढ़ेंगे कि क्या क्या बोले थे, अपने परमाणु मॉडल किस तरह से दिए थे। हम लोग इसके पिछले वीडियो में थॉमसन की परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इनके यानी नील्स बोर की परमाणु मॉडल को सीखेंगे। थोड़ी ध्यान से समझिएगा इस फिगर को। देखिए इस फिगर को, नील्स बोर ने यही फिगर प्रस्तुत की, यानी नील्स बोर के अनुसार परमाणु मॉडल यही है, समझे। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल के दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्या किए थे, सन 1913 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर की परमाणु मॉडल कहते हैं, समझे। तो इस मॉडल को हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे। देखिए ध्यान से, बोर की परमाणु मॉडल के अनुसार फिगर यही है। नील्स बोर ने बोले थे कि जो परमाणु होता है, परमाणु गोलाकार होता है, और जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और ये चक्कर लगाते हैं, देखिए यही वृत्ताकार, इसके बीच में नाभि होता है। नाभि बोलने के मतलब केंद्रक होता है, नाभि यही नाभि है, न्यूक्लियस। अब थोड़ी ध्यान से समझिएगा, इसके बीच में नाभि होता है, और आप लोग जानते हैं कि नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभि में होता है। इसी नाभि में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी वृत्ताकार पथ पर, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये डॉट डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। नील्स बोर ने यही बोले थे, और कुछ कुछ बात बोले थे, उनको भी हम लोग समझे। नील्स बोर ने बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यही बात रदरफोर्ड ने भी बोले थे, लेकिन उनकी अनुसार, जो रदरफोर्ड बोले थे ना, उनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है चक्कर लगाते लगाते डायरेक्ट वो नाभि में कूद जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभि में कूदेगा तो परमाणु का अस्तित्व वही खत्म हो जाएगा, यानी परमाणु ही ब्लास्ट कर जाएगा, समझे। उनकी अस्तित्व खत्म हो जाता है। रदरफोर्ड में अभी त्रुटियां देखी गई थी, हम लोग इसमें उनके त्रुटि को सुधार करके पढ़ेंगे। जो उनके त्रुटि यानी उनके गलतियों को सुधार कौन किए थे, बोर ने किए थे, समझे। ये देख लिए कि नील्स बोर क्या बोले थे, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते रहता है, समझे, ये बोले थे। और ये चक्कर काटते थे एक निश्चित ऊर्जा स्तर वाले वृत्ताकार पथ पर काटते हैं ये चक्कर। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले थे, और ये बोले थे जो ये इलेक्ट्रॉन, जो ये निश्चित कक्षा होता है ना, ऑर्बिट जिसे बोला जाता है, जो ये निश्चित कक्षा आप देख रहे हैं, जिसे KLMNO इस तरह जितना तक रहेगा PQR हम दर्शा सकते हैं, तो इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। जो आपको KLM अगर संख्या में देखे तो 1 2 3 4 5 इसी तरह आते जाएगा। ABCD यानी लेटर में देखे तो KLMNO, ये ऑर्बिट हो गया, यानी ये कक्षा हो गया। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा और कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ताकि आपको कभी भी बुढ़ौती में रिवीजन करना हो तो आप रिवीजन कर सकें, ताकि फिर से याद हो जाए। अगर रिवीजन नहीं करने पर बात लोग भूल जाते हैं, ये मतलब समझा हुआ चीज़ धीरे धीरे भूलने लगती है। इसलिए आप लोग बुढ़ौती के लिए, अपने भविष्य के लिए इसको उतार लीजिएगा। ध्यान से और समझिए। देखिए, जो बोर परमाणु मॉडल है, जो मॉडल में अपने दिए थे, यानी जो नील्स बोर, बोर के हाफ नाम है, इसका पूरा नाम नील्स बोर है, समझे। नील्स बोर ने जो अपने एटॉमिक मॉडल में दिए थे, यही उनका एटॉमिक मॉडल लिख दिए हैं। ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलिएगा। आप ये फिगर को तो समझ लिए, जो आपको ये वृत्ताकार पथ दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, वृत्ताकार कक्ष कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसको KLMNO द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। आप लोग ये समझ लिए। और एक बात समझिए,
जो ये ऊर्जा स्तर दिख रहा है, जो ये ऑर्बिट दिख रहा है ना, जो ये वृत्ताकार कक्ष दिख रहा है, इसमें निश्चित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। किसको? नाभिक को। आप एक बात और समझिए, नाभिक में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। उनकी आकर्षण बल होता है, उनके बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे वह चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। समझे इतना? तो अब ध्यान से समझिए बोर परमाणु मॉडल जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो बात हमने अभी अभी समझाया वही बात इस बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए थोड़ी ध्यान से समझते चलिए, कॉपी पर नोट करिएगा। बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग कभी भी भूल जाए, या एग्ज़ाम टाइम कभी आपको रिवीजन करना हो, आपके कोचिंगों में नहीं पढ़ाया गया, आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया हो, तो आप लोग इसे आराम से नोट कर लें, समझ लें। देखिए बोर के परमाणु मॉडल यानी बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल को दोषों को दूर करने के लिए, यानी रदरफोर्ड मॉडल को दोषों के दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, याद रखिएगा ये कब नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल दिए थे, 1913 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर की परमाणु मॉडल कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड मॉडल को दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने, इस बोर जो बोर लिखा हुआ है ना, इनका पूरा नाम क्या है, नील्स बोर। नील्स बोर ने 1913 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर परमाणु मॉडल कहा जाता है। समझ लिए? यानी रदरफोर्ड के जो दोष था, जो कमी थी, उनकी कमी को पूरा करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उसी परमाणु मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, बोर के परमाणु मॉडल, यानी बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब आइए अपने परमाणु मॉडल में किन किन बातों को प्रस्तुत किए, इन बातों को हम लोग समझते हैं। तो आइए उनके निष्कर्ष समझते हैं। जो निष्कर्ष जो अभी अभी आप लोगों को यहाँ समझाए हैं, वही निष्कर्ष हम लोग यहाँ समझेंगे। समझे? देखिए क्या दिया है। बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे ना, उनके अनुसार क्या क्या अपने मॉडल में प्रस्तुत किए थे, वही हम लोग समझेंगे। देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। यानी जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वे इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। एक निश्चित कक्षा होता है, एक निश्चित ऑर्बिट होता है, उसी ऑर्बिटों में घूमते रहते। देख रहे हैं ये ऑर्बिट के LMN द्वारा सूचित किया गया है, इसी ऑर्बिटों में ये घूमते रहते। देखिए ये इनका एक ऑर्बिट हो गया वृत्ताकार पथ, ये एक वृत्ताकार पथ हो गया, ये एक वृत्ताकार पथ हो गया, ये एक वृत्ताकार पथ हो गया। इनमें घूमते हैं तो एक निश्चित ऑर्बिट वाले यानी वृत्ताकार, एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। देख लीजिए वही बात यहाँ नोट की है, कक्षाओं में ही घूमते हैं। ये किसी दूसरे ऑर्बिट यानी दूसरे निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। यानी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं कक्षाओं को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। यहाँ पर ऑर्बिट हमने लिखा हुआ है। आप ये एक पॉइंट नोट कर लिए जो नील्स बोर ने दिए थे, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करें ताकि आपको समझ में आए, दिमाग में घुस जाए, भेजा में अंदर चला जाए, ताकि आप बुढ़ौती तक न भूल सकें। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये था उनका पहला मॉडल प्रस्तुत में। अब देखिए और दूसरा का नंबर यानी दूसरा पॉइंट उनका क्या है, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक की ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। वही देखिए जो रदरफोर्ड बोले थे कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते, लेकिन ऊर्जा के बारे में डिस्कस नहीं किए थे और अदर वैज्ञानिक समझे कि वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते कहाँ कूद जाता है,
नाभिक में कूद जाता है, जिससे परमाणु का अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। जो रदरफोर्ड थे ना, रदरफोर्ड नाभिक के अस्तित्व के बारे में कोई मतलब चर्चा नहीं किए थे, वही इनके दोष में था, इनके दोष में वो नहीं है, समझे। तो वही नील्स बोर ने रदरफोर्ड के यहाँ कमी को पूरा कर दिए। बोले जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ समझिए, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चारों ओर चक्कर लगाते रहता है तो चक्कर लगाते समय उसके ऊर्जा के ह्रास नहीं होता है, समझे। जो ऊर्जा बर्बाद होती है वो ऊर्जा की ह्रास नहीं होता है। ये बात किसने बोले? नील्स बोर ने बोले। और क्या बोले, ध्यान से समझिए। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, जिसे KLMN द्वारा या संख्या 1 2 3 4 द्वारा दिखाया गया है, समझे। देखिए जो ये आपको ऊर्जा स्तर, देखो जिस कक्षाओं में, यानी इन कक्षाओं, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित यानी नाभिक की ओर जब चक्कर लगाता है, यानी जिस कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हीं कक्षाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, जिसे KLMN द्वारा दर्शाया गया। देखिए KLMN द्वारा आगे OPQR जो रहेगा हम लोग डिनोट कर सकते हैं, वही बात लिखा गया है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, जिसे KLMN द्वारा या संख्या 1 2 3 4 द्वारा दिखाया गया है। और बात क्या बोले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है, एक कूदता भी है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में कूदकर इस कक्षा में आ सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके इस कक्षा में आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, वही बात लिखे, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा से दूसरी कक्षाओं में कूदता है तो जो ऊर्जा होता है, जो एनर्जी होता है, उसका उत्सर्जन या अवशोषित होती है। यानी वे ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, ये होते रहता है। जब आप ही समझिए, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा तो कहीं न कहीं ऊर्जा का या तो अवशोषण हुआ होगा या तो उत्सर्जन हुआ होगा, समझे। ये क्रिया देखने को मिलती है। और एक बात आप लोग को समझ लेनी चाहिए कि कब ऊर्जा का अवशोषण होता है और कब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये भी बात नील्स बोर ने समझा दिए थे। यानी ध्यान से समझिए, जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदेगा तो ऊर्जा का होता है उत्सर्जन। और जब बाहरी कक्षा से, यानी जब आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदेगा तो ऊर्जा का अवशोषित होगा, समझे। ये बात किसने बोले थे? नील्स बोर ने बोले थे, समझे। अब देखिए चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग का मान NH बटा में 2 पाई के बराबर होता है। ये NH बटे में 2 पाई के बराबर होता है। यानी ये किसने बतलाए थे? नील्स बोर ने बोले थे कि जो एटम होता है, नहीं देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा। ये देख रहे हैं, ये कक्षा, ये ऑर्बिट देख रहे हैं ना, उन्हीं ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा जिस ऑर्बिट का कोणीय संवेग कितना हो? NH बटे में 2 पाई हो। और जो ये बात बोले थे ना, इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? नील्स बोर के क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है। जो ये बात बोले थे, देखो यहाँ पर लिखे, इसी कथन को बोर के क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। यानी इसी कथन को क्वांटम प्रतिबंध भी हम लोग कहते हैं। एक बात और हम लोग नोट कर लेते हैं, जो ये कक्षा होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। हम यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए जो ये कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, यानी जो कक्षा होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² फार्मूला द्वारा ज्ञात किया जाता है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² फार्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समझो
पहली कक्षा यानी के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो के कक्षा होता है ये के ऑर्बिट होता है, के ऑर्बिट को संख्या में 1 कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2। यानी पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरा ऑर्बिट यानी के बाद एल आता है, दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहाँ 2 रखेंगे, दूसरा ऑर्बिट के लिए एन के मान 2, 2 का स्क्वायर गुणे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में एम 3 रखेंगे, 3 के स्क्वायर 9 दूनी की 18 हो जाएगा, एन रखेंगे चौथी कक्षा में तो क्या हो जाएगा 4, 4 चौके 16 दूनी के 32। इस यही आपको याद करना पड़ेगा, 1 2 3 4 यानी 2 8 18 32। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे यही 2 8 18 32 के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते हैं। यानी हम लोग एन तक ही लेते हैं, आगे भी ले सकते हैं लेकिन नहीं लेते हैं, समझे। अब ध्यान से समझिए, हम लोग एन तक लेके यानी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 18 और 32 के आधार पर ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एल में 8 और एम में 18, एन में 32। अगर आपको ओ में निकालना है तो ओ की जगह में 5 रखेंगे तब 5 का स्क्वायर 25 दूनी के 50 हो जाएगा, समझे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आज हम लोग वीडियो को इतना ही लास्ट करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।